नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। बुलेटिन की शुरुआत में एक छोटी सी अपील जो हम हर बुलेटिन में आपसे कर रखे हैं। नेटवर्क 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल न लें। इस वायरस को कराने का यही एकमात्र सबसे बेहतर तरीका है और एकमात्र यही तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी मजबूरी ना होती तो शायद इस वक्त हम भी अपने घरों में अपने परिवार के साथ होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की। रेलवे गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। एम्स में जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है। एम्स में अब उन्हें रखा गया है। 14 सैंपल में एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। राजधानी में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 27 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 2 की डेथ हो चुकी है। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव मरीज गए, ग्वालियर में 1 पॉजिटिव गए, इंदौर में 15 पॉजिटिव थे जिनमें 2 की डेथ हो चुकी है। भोपाल में 3 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जो अभी रेलवे गार्ड को पॉजिटिव कोरोना बताया जा रहा है, उनको मिलाकर 3 पॉजिटिव हो चुके हैं। जबलपुर में 6 मरीज पॉजिटिव गए, तो उज्जैन और इंदौर में 1-1 मौत हो चुकी है। तो इसलिए अब उज्जैन का जो आंकड़ा है वो 13 पहुंच चुका है। नहीं तो उज्जैन और इंदौर के मिलाकर 15 पॉजिटिव केस यहां पर मिले थे, जिनमें 1 इंदौर और 1 उज्जैन में मौत हो चुकी है। तो इंदौर में कोरोना का दायरा बढ़ने से हड़कंप मच चुका है। यहां अब तक 15 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 2 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। इससे प्रशासन और सरकार दोनों सकते में है। कोरोना मरीजों के इलाज और इसका फैलाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में ये मरीज मिले रहे हैं उन इलाकों को हजारों लोगों को वहां क्वारंटाइन किया गया है। इलाके में रोज 50 घरों में जांच की जा रही है और अगले 14 दिन तक उन पर नजर रखी जाएगी। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सख्ती वहां पर देखने को मिल रही है। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस इंदौर में देखने को मिल रहे हैं और इंदौर में आने के बाद सरकार का ध्यान अब वहां इसकी रोकथाम और बेहतर इलाज पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अफसरों के साथ बैठक कर वो इलाज और सुझावों पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। मंत्रालय में समीक्षा बैठक हुई। सीएम ने खास तौर से इंदौर पर अपना ध्यान फोकस किया, जहां तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। सीएम ने साफ और सख्त निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए और टेस्ट की रफ्तार भी बढ़ाई जाए। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में कोरोना न फैल पाए। वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। WHO ने भी ये कहा है कि अखबार से कोरोना वायरस नहीं फैलता। अखबार पढ़ना सुरक्षित है। अखबार से ही हमको सूचनाएं मिलती है और अखबार हमारी भावनाओं के प्रकटीकरण का भी माध्यम है। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। आप निश्चिंत होकर अखबार पढ़ सकते हैं। कोरोना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत की है। सामाजिक संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी सीएम शिवराज ने संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलों के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शराब दुकानों का मामला गूंजा। धार जबलपुर में शराब दुकानों को बंद करने की मांग उठी है। कोरोना के दौरान शराब दुकान खोले जाने पर आपत्ति जताई गई है। सुरेंद्र पटवा ने मंडीदीप में उद्योगों के बंद होने का मुद्दा उठाया है। मजदूरों को काम नहीं मिलने की बात उन्होंने कही है। कोरोना से निपटने के लिए इंतजामों को लेकर भी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्य के प्रशासकों के साथ ये चर्चा हुई है। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर चर्चा की गई है। चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर बातचीत की गई है। तरीके खोजने को लेकर चर्चा हुई है। स्वयंसेवक संस्थाओं और
धार्मिक संगठनों को जोड़ने की भी अपील इससे की गई है। असंगठित क्षेत्र और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील भी की जा रही है। राज्यपाल लालजी टंडन ने राज्य सरकार के कामों की तारीफ की है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को जानकारी दी है रेड क्रॉस राज्य में सराहनीय काम कर रहा है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना पर कमजोर तबके के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से राहत पैकेज की मांग की है। शिवराज सिंह चौहान को पत्र कमलनाथ ने लिखा है और कमलनाथ ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए अब तक कोई पैकेज जारी नहीं हुआ है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार की घोषणाओं को नाकाफी बताया है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि अब किसानों की चिंता क्यों कर रहे हैं, जब 15 महीनों तक ये सरकार वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर आइसोलेशन में चल रही थी, तो अब वो किसानों की झूठी चिंता करने का क्या दिखावा कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसानों से झूठा वादा करके सत्ता में आई थी। आज अखबार में पढ़ा कि माननीय कमलनाथ जी किसानों के लिए 7-7.5 हजार रुपए देने की मांग कर, बड़ा अचंभा सा हुआ, हंसी भी आई अचंभे के साथ साथ। 15 महीने तक किसानों के नाम पर जो वल्लभ भवन की 5वीं फ्लोर पर आइसोलेशन में रहे, जो किसानों को 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके धोखा देके सरकार में आए, जो किसानों को मुआवजे की बात कह के, बोनस की बात कह के पलट गए, जो नौजवानों को वादा करके पलट गए, वो अब पत्र लिख रहे हैं। इतनी चिंता हुजूर अगर उस समय कर ली होती जब आप सत्ता में थे, एक हाथ काम ऐसा कर दिया होता जिसको नजीर बन जाता, तो आज आपके मुंह से अच्छी लगती है। आपको ऐसी बातें अब अच्छी नहीं लगती। मेरे ख्याल से अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कमलनाथ जी। कोरोना संकट के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार भी प्रदेश से बाहर रह रहे और लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद की पूरी कोशिश में जुटी है। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं और लॉकडाउन में कहीं फंस गए हैं तो कृपया 104 या फिर 181 पर मदद के लिए फोन कर सकते हैं। यदि आप प्रदेश के बाहर कहीं फंसे हैं तो 0755 24 11180 पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो आपको अगर मदद की जरूरत है, कहीं आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो प्रदेश सरकार आपके लिए एक पैर पर खड़ी हुई है। प्रदेश सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। 104 181 पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आप प्रदेश में कहीं फंसे हुए हैं, और अगर आप प्रदेश में नहीं कहीं और फंसे हुए हैं तो 0755 24 11180 पर आप कॉल कर सकते हैं। लॉकडाउन के बीच सतनवाड़ा का एक आदिवासी मजदूर परिवार जयपुर से पैदल ही निकल पड़ा। 10 दिनों में 360 किलोमीटर का सफर तय कर यह परिवार जब शिवपुरी के पोहरी पहुंचा तब जाकर उसे मदद मिल सकी। मानवता की मिसाल पेश करते हुए पुलिस ने उन्हें उनके गांव भेजने का इंतजाम किया। मजदूर परिवार की माने तो वो जयपुर मजदूरी के लिए गए हुए थे और जब हालात बिगड़ने लगे तो वह वहां से अपने दुधमुहे बच्चे और पत्नी के साथ पैदल ही सतनवाड़ा के लिए निकल पड़े। 10 दिन में 360 किलोमीटर चलने के बाद पोहरी में पुलिस मदद के लिए आगे आई और उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही इस परिवार को उनके गांव भेजने की भी व्यवस्था की गई। हो गए भाई 10 दिन हो गए पैदल 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 यार। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं आई? परेशानी किसी ने रोका? नहीं रोके भाई। कहाँ तक जाओगे? सतनवाड़ा तक जाने भाई। ये जयपुर से आए, 10 रोज से पैदल चल के आए।
हमको यहाँ मिले थे तो इनको हमने खाना पानी कपड़े और दवाइयाँ दी है। अब इनको 108 से हम शिवपुरी भेज रहे हैं, वहाँ से सतनवाड़ा के लिए व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी परेशान है, गरीब छोटा बच्चा भी है, बीमार भी है, उसका भी दवाइयाँ वगैरह दी है। अभी 108 से हम इनको शिवपुरी भिजवा रहे हैं। बड़े काफ़ी परेशान होके आए हैं। लॉकडाउन की वजह से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है मजदूर वर्ग। ट्रेन, बस, दूसरे सभी यातायात साधन बंद हैं। ऐसे में इन मजदूरों को पैदल ही अपने घर लौटना पड़ रहा है। और तस्वीरें देखिए आप, पैदल ये मजदूर न जाने कितने दिनों से कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ आपको जाना है और क्या कोई व्यवस्था मिली, कोई साधन मिला आपको आने का? नीमच से आया और नीमच से भाड़ना जाने का वो कोई व्यवस्था नहीं मिली हमको। पैदल ही आई रहा, 2 दिन हो गया। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? अभी तो हम 5 लोग हैं। खाने की व्यवस्था हुई? खाने की व्यवस्था होगी और 2 लड़के हैं, 5 लोग हैं और खाने की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, और कितने लोग हैं भाई आपके साथ में? बहुत सारे लोग मजदूरी करने जाते हैं, नीमच जाते हैं, मंदसौर जाते हैं। कितने लोग हैं जैसे परेशान हो रहे हैं? और करीब 200 लोग आ रहे हैं। 200 लोग आ रहे हैं, पीछे बहुत सारे आ रहे हैं। क्या बताइए, आप बताइए कितने लोग आ रहे हैं अभी वहाँ से? करीब 200 लोग आ रहे हैं पैदल, रेल की पटरी से भी आ रहे हैं, चलते हैं। कितने दिन लगे हैं आपको यहाँ पे आने में? कितने लगे हैं आपको अभी? लगभग 3 दिन हो गए। और 3 दिनों से ये लोग पैदल चल रहे हैं। अभी सामाजिक संस्था और जिला प्रशासन की मदद से इन्हें भोजन यहाँ पे करवाया गया है। तो न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि इन लोगों की मदद, जहाँ भी ये नीडी लोग आपको दिखे, इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इस देश से कोरोना को हराना है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि कुछ समय तक घर में ही समय बिताएं और लॉकडाउन का सहयोग करें। वहीं कमलनाथ ने शिवराज सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी अनाज मुहैया कराया जाए। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। हमारे देश और प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों के लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। कांग्रेस पार्टी इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश और प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दिन रात लगे हुए हैं और लोग इस बीमारी से पूरी तरह ठीक भी हो रहे हैं। मैं कमलनाथ अपने प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि इस महामारी से बचने का एक कारगर उपाय यही है कि कुछ समय तक सब घर में ही रहें, कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन करें। मुझे विश्वास है कि हम सब एकजुट होकर इस महामारी की श्रृंखला को तोड़ने में कामयाब होंगे और हमारा प्रदेश जल्दी इस महामारी से मुक्त होगा। बहुत सारे मजदूर और गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे राशन से वंचित हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि केवल उनको राशन मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि राशन सबको दिया जाए और राशन कार्ड आधार नहीं बनाए। नरसिंहपुर के करेली रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को ट्रेन से उतरे 20 युवकों को स्क्रीनिंग कर छोड़ने के मामले में 2 बड़े अधिकारियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं, जिससे खलबली मची हुई है। गुरुवार को कुछ युवक मुंबई से लौटकर करेली स्टेशन पर उतरे थे। ये लोग ट्रेनों में एसी अटेंडर और स्वीपर का काम करते थे। ट्रेनों के थमने के बाद ये घर वापसी के चलते यहाँ उतरे थे। भोपाल में जब एक गार्ड का कोरोना पॉजिटिव आया तो इन सभी युवकों का आइसोलेशन किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ स्क्रीनिंग कर छोड़ दिया गया। इनमें 8 युवक सागर के, 11 युवक के नरसिंहपुर जिले के और 1 मुंबई का रहने वाला है। करेली एसडीएम के मुताबिक सागर जा रहे 6 युवकों को बरमान में ही आइसोलेट किया गया और नरसिंहपुर के बाकी युवकों को उनके घर पर सावधानी रखने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 के चलते आज टोटल लॉकडाउन के तीसरे दिन शाजापुर में भी सन्नाटा पसरा रहा और लॉकडाउन
तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपटती नजर आई। कई जगह पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों से उठक बैठक लगवाई तो कई जगह मेंढक का चाल भी चलवाई गई है। दूध, फल, सब्जी और किराना की दुकानों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है और समय निर्धारित किया गया है। सभी प्रमुख सड़कों पर पुलिस बल तैनात है और बाहर निकलने वाले लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। कोविड-19 के चलते अब लॉकडाउन का तीसरा दिन है। शाहजहाँपुर में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। बीते 2 दिनों में जरूर कुछ इक्का दुक्का लोग जो है घरों के बाहर थे, लेकिन आज आलम बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से सोशल मीडिया में बताया जा रहा था कि अगले कुछ घंटे जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस जो है रोड पर खड़ी हुई है। तमाम आने जाने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर बेहद कोई इमरजेंसी नहीं है तो लोगों को बिल्कुल नहीं निकलने दिया जा रहा है। तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, बाहर आने की वजह पूछी जा रही है और जो लोग इमरजेंसी सेवाओं से उनको जरूर इन सब चीज़ों से मुक्त रखा गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात है। तो जिस तरीके से अभी लॉकडाउन के दौरान आप घरों के अंदर बैठे हैं, तमाम लोग घरों के अंदर बैठे हैं, वहाँ पर पुलिस जो है चौराहे पर खड़ी है सिर्फ इसलिए कि आप घरों से ना निकले। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए और घरों के अंदर रहिए, क्योंकि आप घरों के अंदर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। सुनील हंसुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहाँपुर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कैदी भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जेल में हर रोज 44,000 ओशेवल्ला मास्क बनाए जा रहे हैं। एक मास्क की कीमत 10 रुपये है। मास्क तैयार करने में सबसे ज्यादा महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। सरकारी सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टरों में भी इसकी तैयारी हो रही है। मास्क की कीमत कम होने की वजह से बाजार में इसकी डिमांड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम का मिजाज बदला सा नजर आया। भोपाल, शाहजहाँपुर, दतिया, गुना, हरदा, मंदसौर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, रायसेन के जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। कई जगहों पर देर रात आंधी के साथ बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।